जांच हो जाए तो पता चल जाएगा कि उनका कातिल कौन था। उनकी लाश पे इन्होंने चुनाव जीता है। जब वो दाह संस्कार होता था तो ये कहते थे कि इनकी लाश को याद रखना जब वोट देने जाओ। तो अब की भी मैं कह रहा हूं कि जब वोट देने जाओ तो अपने शहीदों को याद रखना कि इनकी शहादत का बदला लेना है और इनको हरा के घर भेजना। आंदोलन हुआ तो 10 दिन तक सोचता रहा। मैं गवर्नर था मेघालय में कि मैं प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पे झगड़ा करूं कि ना करूं, क्योंकि दोनों नतीजे थे। लड़ने का एक नतीजा था और ना लड़ने का एक नतीजा था। लेकिन 10 दिन बाद मैंने फैसला किया कि नहीं, अपने लोगों पे, अपने पेशे के लोगों पे, अपने वर्ग के लोगों पे, अपनी बिरादरी के लोगों पे बुरा वक्त है, इस वक्त जरूर बोलना चाहिए, वरना गवर्नर रहने का कोई मतलब नहीं है। मैंने अपना इस्तीफा जेब में रखा और मैं प्रधानमंत्री से मिलने चला गया। मैंने उन्हें जाके कहा कि साहब ये 4 महीने, तब 4 महीने हुए थे, 4 महीने से सड़कों पे पड़े हैं। ये 40-40 गांव के चौधरी हैं जिन्हें आप नैले कुचैले समझ रहे हो। 40-40 गांव की पंचायतों में बात चलती है, इनसे कोई बातचीत करके निपटा ले। तो लापरवाही से बोले कुछ नहीं सत्ताल भाई चले जाएंगे। मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा साहब ये तब जाएंगे जब आप चले जाओ, ये ऐसे ही नहीं जाने, क्योंकि आप इनको जानते नहीं हो। जब जिससे लड़ो उसके बारे में जान लो कि लड़ किससे रहे हो। ये जो सिख भाई हैं, इनके तो गुरु महाराज ने अपने 4 साहबजादे खपा दिए थे, लेकिन समझौता नहीं किया। और ये हमारे वाले तो तीसरे साल या हर तीसरे महीने लाल किले पे चढ़े रहते थे, बादशाहों की कब्रें खोद लेते थे, उनका दाह संस्कार कर देते। मैं कहा इनसे लड़ा नहीं जाता, बातचीत करके इसको निपटा दो। उस वक्त तो उनकी समझ में नहीं आई, लेकिन उसके बाद तो वो गुरुद्वारों में भी जाने लगे, सिख लोगों को बुला के उनकी खुशामदीद करने लगे। फिर कानून भी वापस ले लिया माफी मांग के। वो एक शेर है उसका, हुमार बाराबंकी का, कि कयामत यकीनन करीब आ गई है, खुमार अब तो मस्जिद में जाने लगे हैं। जब ये गुरुद्वारों में जाने लगे तो मैं समझ गया अब कानून वापस हो जाएगा। ये डर गए उससे। मैंने इन्हें बताया कि मिसेस गांधी ने जब ब्लू स्टार किया था, उसके बाद 2 महीने तक अपने फार्म हाउस पे उन्होंने महामृत्युंजय का पाठ कराया था। अरुण नेहरू ने पूछा फूफी आप तो ये मानती नहीं थी, क्यों करा रही हो? तो उन्होंने कहा बेटा तुझे पता नहीं है, इनके स्वर्ण मंदिर को जिसने उंगली लगा दी वो आज जिंदा नहीं है, ये मुझे मार देंगे। तो उनको इल्हाम था कि वो मरेंगी। तो इनको भी मैंने कहा कि आप इनको बेइज्जत मत करो, इन जातियों को, इन वर्गों को, और इनसे बातचीत करके निपटाओ। खैर वो 2 महीने बाद फिर उन्होंने माफी मांग के वो कानून वापस लिए। लेकिन एमएसपी का मामला वहीं लटकाए हुए हैं और उसकी वजह ये है कि ये जो अडानी है, अडानी कोई मामूली चीज नहीं है। मेरा तो ये भी दावा है कि अडानी पे जो दौलत है वो सारी प्रधानमंत्री की दौलत। उस अडानी को नुकसान हो जाएगा अगर ये एमएसपी को मान लेंगे, क्योंकि अडानी ने हरियाणा में पानीपत के पास और कहीं कहीं गोदाम बनाए और गल्ला खरीद के वो गोदाम भर दिए। अगर एमएसपी की गारंटी हो जाएगी तो उसको महंगे पे नहीं बेच पाएगा और सस्ते पे नहीं खरीद पाएगा। सरकार भी किसानों का कत्ल करती है, पता नहीं चलता। सब चीजें महंगी हो जाएंगी जो आप खरीदोगे, खाद से लेके सीमेंट, और जो चीजें आप पैदा करोगे उनका दाम उस हिसाब से नहीं बढ़ेगा। लिहाजा आप रोज रोज गरीब होते चले जाओगे। तो मैं बहुत लंबा हो गया, इतना लंबा बात करने की गुंजाइश नहीं थी। आपके और आपके दोपहर के खाने के बीच में मैं अड़ा भी नहीं रहना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपकी मुट्ठी में है, लड़ाई नजदीक है, 6 महीने 8 महीने रह गए हैं।
पुलवामा। हाँ, इसमें सारे जो आपके गांव की 36 बिरादरी हो, सबकी खुशामद करके इनके खिलाफ वोट कर दो और इनको हरा दो। पुलवामा का भी मेरे दोस्त ने जिक्र किया, मैंने बहुत तकलीफ में हो गया तब उसका जिक्र किया। जिस दिन पुलवामा में हमारे जवान मरे तो मैंने फौरन 2 चैनल को बता दिया कि हमारी गलती से हुआ। उन्होंने 6000 जहाज मांगे थे कि वो हमको अगर दे दें आप तो हमको सड़क के रास्ते जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो